हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट 6 जिसका नाम है ट्रेन्स। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम्स द ट्रेन्स। ओके दोस्तों, समझाता हूँ इसकी हिंदी। वेट, जस्ट गिव मी सेकंड। हाँ, तो लिखा है ओवर द माउंटेन्स। दोस्तों, ओवर का मतलब होता है ऊपर, द माउंटेन्स मतलब पहाड़ों के। तो होगा पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर। ओवर द प्लेन्स, मैदानों के ऊपर। ओवर द रिवर्स, नदियों के ऊपर। हियर कम्स द ट्रेन, ट्रेन यहाँ आती है। तो इसका मतलब होगा पहाड़ों के ऊपर, पठारों मैदानों के ऊपर और नदियों के ऊपर से यहाँ ट्रेन आती है। अच्छा यार। कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल, ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लोड्स इन विदाउट फेल। ओ या। कैरिंग पैसेंजर, पैसेंजर मतलब यात्री, कैरी माने ले जाना, तो पैसेंजर मतलब यात्रियों के ले जाती है। कैरिंग मेल, मेल मतलब होता है दोस्तों डाक, वो हम भेजते हैं ना चिट्ठी वगैरह, तो उसकी बात हो रही है। पैसेंजर को ले जाती है, यात्रियों के लिए को ले जाती है। ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लोड्स, और उनका कीमती बोझ, उनका कीमती सामान लेकर आती है। इन विदाउट फेल, बिना फेल हुए। अच्छी बात है यार। थाउजेंड्स ऑफ फ्राइट कार्स, ऑल ऑल रसिंग ऑन थ्रू डे एंड डार्कनेस, थ्रू डस्क एंड डॉन। ओके गाइस, सो लिखा है कि थाउजेंड्स ऑफ फ्राइट कार्स मतलब हजारों माल गाड़ी के डिब्बे, ऑल रसिंग ऑन हमेशा चलते रहते हैं। दोस्तों, रस माने बहुत भीड़ भाड़, बहुत तेजी से चलने वाली जो चीजें होती है उसे रस बोलते हैं, जल्दी जल्दी में एक तरह से। ठीक है, तो हमेशा चलते रहते हैं। थ्रू डे एंड डार्कनेस, डे मतलब होता है दिन और डार्कनेस मतलब होता है अंधेरा। तो दिन और रात में या दिन और अंधेरे में। थ्रू डस्क एंड डाउन, दोस्तों डस्क बोलते हैं शाम में जो अंधेरा होता है उसको, और डॉन का मतलब होता है भोर। तो शाम के अंधेरे में और सुबह के भोर में ये हजारों मालगाड़ी के डिब्बे चलते रहते हैं। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन्स। फिर वही बात है, पहाड़ों के ऊपर, मैदानों के ऊपर और नदियों के ऊपर से यहाँ ट्रेन आती है। दोस्तों, आई होप आपको पोएम समझ आई होगी। सो लेट्स स्टडी क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर इसके देख लेते हैं, एंड आप मेरी बात मानते होंगे तो आप अपने टीचर का क्वेश्चन आंसर फॉलो करेंगे, तो मैं बता देता हूँ फिर भी अपनी वाली, मतलब अपना क्वेश्चन बता देता हूँ। यू विल फॉलो योर टीचर। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर डू द ट्रेन रन, ट्रेन्स रन मतलब ट्रेन कहाँ चलती है। ट्रेन्स रन ओवर द माउंटेन, पहाड़ों के ऊपर चलती है। ओवर द प्लेन्स, मैदानों के ऊपर चलती है। एंड ओवर द रिवर्स, और नदियों के ऊपर। ठीक है। व्हाट आर द प्रीशियस लोड्स दैट दे कैरी, वो कौन से कीमती लोड हैं जो कैरी करती है, माने ले जाती है। प्रीशियस लोड, प्रीशियस माने होता है दोस्तों कीमती, लोड माने होता है भार, सामान। ठीक है। द प्रीशियस लोड्स आर पैसेंजर्स एंड मेल, तो उसमें मेल जाता है और पैसेंजर जाते हैं। पैसेंजर माने यात्री, मेल मीन्स डाक, और सामान भी होती होगी। व्हेन डू यू व्हेन डू द ट्रेन रन्स, ट्रेन कब चलती है। ट्रेन रन्स ट्रेन्स रन थ्रू डे एंड डार्कनेस, थ्रू डस्क एंड डाउन। ठीक है दोस्तों, डस्क डाउन भोर में, रात के अंधेरे में हमेशा ट्रेन चलती है। व्हाट इज डस्क एंड डाउन, वही डस्क एंड डाउन क्या है। तो दोस्तों डस्क होता है, इसको डाउन बोल दिया हूँ क्या मैं, डॉन पढ़ते हैं दोस्तों, इसको डॉन। जॉन बनेगा डॉन, तो ये वाला है डॉन, नॉट डाउन, इट्स डॉन। तो डस्क इज द टाइम ऑफ इवनिंग, डस्क शाम का समय है जब अंधेरा हो जाता है, सूरज डूब जाता है। ठीक है, और अंधेरा हो जाता है। और सुबह वो है, डाउन बोलते हैं भोर को। भोर तो समझते होगे ना, जब सूरज निकलना चालू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डू यू इंजॉय ट्रेन राइड्स, क्या आपको ट्रेन की यात्रा पसंद है, इंजॉय करते हैं। ये टॉक टाइम है, मैंने बतियाने वाला है, तो आप बतियाओ। यस आई इंजॉय, हाँ मुझे पसंद है। इफ यू हैड ट्रैवल्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, हाउ वुड यू लाइक टू गो एंड व्हाई, अगर आपको लंबा दूरी जाना होता तो कैसे जाते। वही बात है, आई वुड गो टू बाई, मैं ट्रेन से जाता क्यों किया, कंफर्टेबल है, आरामदायक है, आराम सस्ती है, और इसमें हम टहल भी सकते हैं। अगला है, इफ यू हैड टू स्पेंड नाइट ऑन ट्रेन। ओके, तो इसमें लिखा है कि अगर आपको एक रात, इफ यू हैड टू स्पेंड द नाइट, हाँ अगर आपको रात अगर ट्रेन में गुजारनी होगी तो आप अपने लिए क्या क्या रखेंगे। सिंपल है दोस्तों, आई वुड नीड वाटर बॉटल, मुझे पानी की बोतल चाहिए, खाना चाहिए, कंबल चाहिए, तकिया चाहिए, ब्रश चाहिए, एक फोन का चार्जर चाहिए, और वो कुछ किताबें चाहिए। इतना सब कुछ चाहिए। अब इसमें वो ड्रॉ करना है, मतलब इस सूटकेस के अंदर वो चीजों को ड्रॉ करना है जो आपको चाहिए। सिंपल।
अब कहा गया दोस्तों, डिस्क्राइब डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग ट्रेन और बस जर्नी। तो दोस्तों इसमें एक ट्रेन जर्नी की बात हो रही है कि आप डिस्क्राइब करें, ये सारा वर्ड दिया है, इन शब्दों का इस्तेमाल करके आपको उनको बनाना है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमने बना दिया है, देखो बस सारा आ गया है उसी में। आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन विद माई फादर। मैं अपने पापा के साथ रेलवे स्टेशन पे गया। रेलवे स्टेशन समझते हैं? नहीं समझते हो तो क्या समझते हो, मैं समझो फिर। द स्टेशन वॉज क्राउडेड विद मेनी पीपल एंड टी स्टॉल्स। द स्टेशन वॉज, स्टेशन था, क्राउडेड बहुत भीड़ भाड़ वाला, उसमें बहुत सारे लोग थे और टी स्टॉल्स थे, मतलब चाय की टपरियां थी। वी हैड विंडो सीट एंड आई सॉ रिवर्स, हिल्स एंड बिग एंड स्मॉल ट्रीज। तो हमारी विंडो सीट थी और हमने ये सारी चीजें देखी, नदियां देखी, पहाड़ देखे, छोटे बड़े पेड़ देखे। आई हर्ड द लाउड whistle of the train as it crossed the breezes. Overall, I enjoyed the train ride. तो लिखा है कि आई जो ट्रेन की जो विसल थी माने सिटी थी, जब ट्रेन ब्रिज क्रॉस करती थी मैं वो सुना, और ओवरऑल कुल मिला के मुझे वो ट्रेन की राइड जो थी बहुत पसंद आई। आगे देख लेते हो दोस्तों, इसमें कुछ खास करना ही नहीं है। यहाँ पे लिखा है लैंड पे, मतलब जमीन पे चलने वाला, हवा में और पानी में चलने वाली चीजें, यहाँ पे नाम दे दिया है इन सबका, और इसमें से हमें छांट छांट के लिखना है, ठीक है। तो हम चलो छांट लेते हैं फटाफट। बस लैंड माने होती है जमीन, बस कहाँ चलती है जमीन पे, ट्रेन कहाँ चलती है जमीन पे, कार कहाँ चलती है जमीन पे, बाइसिकल कहाँ चलती है जमीन पे, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर कहाँ चलता है, एयर माने हवा में, और पानी में कहाँ चलता है, शिप, स्टीमर एंड बोट, ये सारी चीजें शिप वाटर में चलती हैं। आगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ बीच में भरना है, अभी मैं बताता हूँ क्या करना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं से। लिखा है गिव मी सम टू ईट, मुझे खाने के लिए कुछ दो। यहाँ पे लिखा है फूड या क्लॉथ, तो खाने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, फूड चाहिए, तो इसमें हम फूड वाला भरेंगे, ठीक। आगे लिखा है प्ले विथ, तो यहाँ पे लिखा है मी, मेरे साथ खेलो, यहाँ पे दूसरे में मी भरेंगे। तीसरा लिखा है स्विम अक्रॉस द रिवर, नदी के पार तैरो, उस पार तैरो या नदी के पार तैरो, एक ही बात है। लेट्स गेट ऑन द ट्रेन, ट्रेन में चलते हैं, चलो ट्रेन में चलें, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, काफी सिंपल था ये दोस्तों। कुछ कलाबाजी करनी है आप ऐसा कर सकते हैं, पहले पेपर लो, इसको इस तरह मोड़ो, ई करो ऊ करो ऊ करो, कुछ कुछ बन जाएगा। लेकिन जाने दो, हम वो नहीं बनाएंगे, हम चलते हैं। तो दोस्तों अब आ गए हैं हम द स्टोरी ऑफ द रोड, मतलब कहानी सड़क की या फिर सड़क की कहानी। तो लिखा है इट इज अर्ली मॉर्निंग। दोस्तों इट इज अर्ली मॉर्निंग का क्या मतलब होगा, सुबह का समय है, ठीक है, जल्दी सुबह का समय है, मतलब यही होगा कि सुबह का समय है। द रोड इज अस्लीप, ओहो हो, सड़क सो रही है। चलो दोस्तों कोई बात नहीं, तो सुबह का समय है, सड़क सो रही है, मतलब सभी लोग शांत हैं। एवरीथिंग इज क्वाइट, अरे यार लिखा भी है, सब कुछ शांत है। बट लिसन, लिसन लिसन, लेकिन सुनो, द बर्ड्स आर कॉलिंग सॉफ्टली, चिड़िया प्यार से बुला रही है। चिर्प चर्प चर्प, ची ची ची, सेज द स्पैरो, स्पैरो बोलती है, गौरैया बोलती है ची ची ची। चर्प चर्प चर्प, ची ची ची, यार मैं बार बार ची ची नहीं बोलूंगा, पहले बता रहा हूँ। है यार, पता नहीं कहा सब किताब में लिख देते हैं लोग, यार ची ची बोलना पड़ता है। फक यार। काऊ काऊ, ये काऊ काऊ सेज द क्रो, कौवा काऊ काऊ करता है, ठीक है। ये पढ़ लेना, वेक अप, काऊ काऊ, उठ जाओ, ऐसा कौवा बोलता है। हियर इज समवन एल्स नाउ, यहाँ कोई और भी है। ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग, दोस्तों ट्रिंगलिंग वो क्या है, इट इज अ न्यूज़पेपर वेंडर, ओ ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग, यह एक न्यूज़पेपर वाला व्यापारी है, न्यूज़पेपर बेचने वाला है, अखबार बेचने वाला है। तो ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग क्या, उसकी साइकिल ट्रिंगलिंग करती है ना। फिर वही है ट्रिंगलिंग, सेज हिज साइकिल बाइसिकल, उसकी साइकिल कहती है ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग। वेक अप, उठ जाओ। चप चप सेज द स्पैरो, वही चिड़िया बोलती है ची, गौरैया बोलती है ची ची ची, ये भी वही लिखा है। काऊ काऊ सेज द क्रो, कौवा कहता है उठ जाओ। यार भाई ये चींची वाला मैं नहीं बोल पाऊंगा यार, है यार। देखो मेरे पेड़ पे भी चींची बोल रही है सुबह के 10 बजे 11 बजे। हु इज दिस कमिंग नाउ, यह कौन आ रहा है। इट इज द वेजिटेबल मैन, यह सब्जी वाला है। पीस, cauliflowers, cabbage, says the vegetable vendor. सब्जी वाला कहता है मटर, गोभी, गोभी सॉरी, मटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, वेजिटेबल मैन। आलू, कुकुम्बर सॉरी, पोटैटो, कुकुम्बर, रेडिस, रेडिसेस, कैरोट्स,
आलू, खीरा, मूली, गाजर। काउ सेज द क्रो, वेक अप। कौआ कहता है काउ, उठ जाओ। वेक अप मीन्स उठ जाओ। चर्प चर्प सेज द स्पैरो। और गौरैया कहती है चींची। ट्रैम्प 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 ट्रैम्प। चटर 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 चटर। हु आर दीज? दोस्तों ट्रैम्प ट्रैम्प माने होता है धम धम। धम धम होता है ना। और चटर चटर माने चटर पटर। ये कौन है? भाई ऐसा किताब मैं नहीं पढ़ाऊंगा यार। मैं क्या यार। दे आर कॉल सॉरी दे आर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल। ओ, ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। चटर 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 पटर चटर पटर। टॉक द स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल वाले बच्चे बात करते हैं चटर पटर। ट्रैम्प 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 गो देयर शूज। ओके, उनके जूतों की आवाज होती है धड़ धड़ धड़। ट्रैम्प माने धड़ धड़ धड़। पीस कैरोट कैबेज कॉल्स द वेजिटेबल वेंडर। मटर गाजर गोभी कहता है वेजिटेबल सब्जी वाला। चर्प 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 सेज द फैक्टर। ये गौरैया चींची बोलती है। कौआ काव काव बोलता है उठ जाओ। फिर वही बात है। कौआ कहता है, फिर वही बात है, कहता है उठ जाओ। वेक अप उठ जाओ। आस्क द रोड सड़क कहती है उठ जाओ। मेरी तो सड़क आज तक ना बोली। यार ये छोटे बच्चों को किताब वाले पागल बनाते हैं यार। बताओ यार, तुम लोग 3 में पढ़ते हो तो क्या तुम लोग पागल हो? तुम्हारी सड़क कब बोली कि उठ जाओ? कांट यू सी? क्या तुम नहीं देख सकते? यू फुलिश बर्ड, तुम बेवकूफ चिड़िया, क्या तुम नहीं देख सकती? आई एम वाइड अवेक, मैं पूरी तरह से जाग गया हूँ। ऐट चक दे पट्टे। सही बात है दोस्तों। और पोली सेन गुप्ता, मैम आपने पोयम तो अच्छी लिखी है लेकिन इसमें काव काव चटर पटर ढेर कर दिया है। बाकी मैम आपकी योग्यता पे कोई सवाल नहीं है। अगर आप तक वीडियो गलती से पहुंच जाएगी तो आप मुझे माफी कर देंगी। बिकॉज मेरा कोई ऐसा सेंस है नहीं, इंटेंशन मेरा कुछ वैसा नहीं, बस ये चटर पटर मुझे पढ़ाने में दिक्कत ਹੁੰਦਾ सी। सॉरी। ओके, अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, व्हाट साउंड डू यू हियर ऑन द रोड इन द मॉर्निंग? दोस्तों पोयम से ही लिखना पड़ेगा, तो पोयम में आपको पता ही, आपने 50 शब्द सुने हैं तो 50 लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आंसर इतना बढ़िया हो गया है। ठीक है दोस्तों, 4 लाइन का हो गया। मैं पढ़ के बताता हूँ, टेंशन नहीं लेनी है। इन द मॉर्निंग सुबह में, वी हियर स्पैरोस चेपिंग हम चिड़ियों की चहचहाट सुनते हैं। क्रॉस क्राउइंग कौवा का काव काव सुनते हैं। न्यूज़पेपर की साइकिल की घंटी सुनते हैं। सब्जी वाले का चिल्लाना सुनते हैं। और बच्चों की चैटरिंग सुनते हैं, माने बतियाना सुनते हैं। और उनका फुट स्टेप ट्रैम्पलिंग, और जो उनके पैरों की धड़ धड़ की आवाज होती है वो भी सुनते हैं। क्या क्या सुने यार। हैं ये भी लिख देते, मम्मी की गाली सुनते हैं, पापा का ताना अच्छा सॉरी सॉरी। ये तो छोटे बच्चे हैं, अभी तुम लोग नहीं सुनते होगे वो सब। कोई बात नहीं। देखो, व्हाट इज द वेजिटेबल मैन सेलिंग? सब्जी वाला क्या बेच रहा है? ही इज सेलिंग, वह बेच रहा है मटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बंद आलू, खीरा, मुरई गाजर, मूली गाजर, मुरई बोल दिया यार। यार क्या करूं यार। व्हाई इज द रोड अनॉयड विद द क्रो? सड़क जो है कौआ से परेशान क्यों है? बिकॉज कौआ लगातार बोल रहा है जागो जागो। कीप सेइंग माने लगातार कह रहा है जागो जागो। क्या कर रहे हैं यार। हैं? दोस्तों ये बतियाने वाला है। स्टॉप, लुक एंड लिसन। रुको सुनो, देखो और सुनो। बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट, हाँ ये दोस्तों जेब्रा क्रॉसिंग है ना। तो सड़क यहाँ पे गाड़ी लग जाती है, यहाँ पे मतलब तो एक ही साइड रहेगी। तो जब गाड़ी रुक जाए तो यहाँ से आप गाड़ी क्रॉस कर लें, जेब्रा क्रॉसिंग है। यही लिखा है, बात खत्म। और क्या ही लिखा होगा दोस्तों, इसमें क्या लिखा है बताता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, यूज कैन एंड कैन नॉट ऑल्टरनेटिवली फॉलोइंग सेंटेंसेस। दोस्तों वही लिखा है कि एक में कैन लिखो, एक में कैन नॉट लिखो। तो लिखा है आई कैन हियर साउंड ऑफ कार्स, मैं कार की आवाज सुन सकता हूँ। आई कैन नॉट हियर द ट्रेन विसल, मैं ट्रेन की सीटी नहीं सुन सकता। विसल माने सीटी, तो वो ट्रेन का साउंड जो हारन है वो मैं नहीं सुन सकता। आई कैन हियर वाइंड ब्लो, मैं हवा का चलना सुन सकता हूँ। आई कैन नॉट हियर द क्लॉक, मैं घड़ी नहीं सुन सकता। घड़ी का जो टिक टिक घड़ी की आवाज होती है ना, उसकी बात हो रही, मैं वो नहीं सुन सकता। आई कैन हियर साउंड ऑफ फीट, मैं पैरों की आवाज सुन सकता हूँ। आई कैन नॉट हियर साउंड ऑफ मूविंग चेयर्स, लेकिन नहीं लिखा है। मैं मूविंग चेयर, मैं चेयर के घूमने की आवाज नहीं सुन सकता। आई कैन हियर डॉग्स बार्किंग, मैं कुत्तों का भौंकना सुन सकता हूँ। मेरे यहाँ भी हैं, भौंकते हैं कुत्ते। अब है दोस्तों एक कुछ है बेवजह का है। आगे देखते हैं। टीम टाइम में कुछ कुछ करना है, पता नहीं क्या करना है। अब दोस्तों हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन आंसर पे। लिखा है इस तस्वीरिया में जो जो दिख रहा है ना, जो जो भी दिख रहा है इसमें ना, वही यहाँ लिख देना है।
जैसे लिखा आई कैन सी अ ट्री, मैं एक पेड़ देख सकता हूँ। देखो एक पेड़ है तो लिख दिया है किताब वाले आंटी ने, सॉरी मैम ने, जो भी है आंटी होंगी यार, अभी तो मैं तो खुद बच्चा हूँ, आंटी होंगी ना ऑफ कोर्स, बचपन में थोड़ी कोई किताब लिखता है। तो लिखा है आई कैन सी अ ट्री, मैं एक पेड़ देख सकता हूँ। आई कैन सी अ रोड मैं एक सड़क देख सकता हूँ। आई कैन सी अ बस ऑन द रोड, मैं बस पर, सॉरी सड़क पर एक बस देख सकता हूँ। आई कैन सी अ रिवर नियर द रोड, मैं सड़क के पास एक नदी देख सकता हूँ। ये नदी है कि जो भी है दोस्तों, ये नदी मान लेंगे हम इसको, नदी मान के आगे बढ़ते हैं। इसी बात पे लिख दो जय माता दी। अरे यार ये क्या हो गया, खत्म हो गई यार। चलो दोस्तों तो खत्म हो गई, पढ़ा दिया मैंने बहुत बढ़िया से। कुछ नहीं समझ में आया होगा तो पूछ लेना, अगर आ गया होगा तो बात ही क्या है। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अब यूनिट 7 में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।